क्यों ऐसा किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? कहीं बहराइच में गोली मार दी जा रही, 24-24 गोली, एक गोली नहीं। अब जो उनका मेन मिशन है कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर कर महाराष्ट्र में भी टुकड़े हो सकते हैं, बिहार में भी टुकड़े हो सकते हैं मुस्लिम के नाम पर, हाँ, बंगाल में भी टुकड़े हो सकते हैं। मतलब तुम खुद किसी को मौत की सजा दे दोगे? तुम जो संविधान की बात करते हो, संविधान सब खत्म, कोर्ट खत्म, मतलब तुम तो शरिया कानून लागू करने वाले हो यहाँ पर। राहुल गांधी ओपनली कहता है कि जो मुसलमान है वो खतरे में है। क्यों कहता है? ताकि मुसलमान ये सोचे कि राहुल गांधी भारत को इस्लामिक देश बनाने में उसकी मदद करेगा, इसलिए उसको वोट डालेगा। इनका वोट कहाँ से बन रहा है, राजनीतिक तुष्टिकरण कहाँ से हो रहा है, इन्हें वो करना है, बाकी इन्हें किसी से मतलब नहीं है। बिकॉज ये लोग दंगाई लोग हैं, हम लोग सोचते भी नहीं है वैसा, ये लोग रोज करते हैं दंगा। तो आज सनातनी केवल राम को ना माने, राम भी माने, केवल कृष्ण को मानने से काम नहीं चलेगा। बांसुरी वाले कृष्ण को माने लेकिन चक्रधारी घनश्याम को माने, जिसने केवल द्रौपदी का वस्त्र खींचने पर महाभारत हो गई थी। ये देश मोमबत्ती जलाने वाला का देश नहीं है। और मैं तो कह रहा लॉरेंस बिश्नोई को आज लोग कह रहे हैं आतंकवादी है। मैं तो उसका दीवाना हूँ भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है लॉरेंस भाई। सर मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी वहाँ पर जनसभा करने गए हुए हैं। उनके पास ही मंच में खड़े होकर अबू आसिम आजमी, जो कि सपा के महाराष्ट्र के पार्टी प्रमुख हैं, उन्होंने बोला है कि अभी हमें अगर 8 एमएलए मिल जाता है, सपा को प्रदेश में अगर 8 एमएलए मिल जाता है तो हम मुसलमानों को कोई नहीं रुक सकता प्रदेश में। कितना सही है? और वो भी पार्टी प्रमुख के सामने ये बोलना। देखिए, वो लोग का मन तो पहले से चढ़ा हुआ है ना, ये जितने भी फिरका प्रस्त लोग हैं वो उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि वी कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर वी विश, समझे? तो हमने जो भी चाहा, हमने अफगानिस्तान चाहा ले लिया, हमने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। अब जो उनका मेन मिशन है कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर कर महाराष्ट्र में भी टुकड़े हो सकते हैं, बिहार में भी टुकड़े हो सकते हैं मुस्लिम के नाम पर, हाँ, बंगाल में भी टुकड़े हो सकते हैं मुस्लिम के नाम पर, दिल्ली में भी जारी है, पूरा असम में जारी है, समझे ना? तो इनकी जो मेन जो कीड़ा इनका है कि किसी तरह जो है भारत को आठ मतलब जैसे कांग्रेस को केवल 99 जो है उनको सीट मिला, तो पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि मैं राजा हूँ, आई एम रूलिंग द कंट्री। और जो मन होता है, जहाँ मन होता है गाली देते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके सब जो है गाली भी दे रहे हैं और अपने मन की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस सरकार को 240 वोट आया उसको संट किए हुए हैं ये लोग। तो आप समझ सकते हैं कि जो 99 वोट में पूरे देश को तबाह कर सकता है, तो वो 8 वोट में महाराष्ट्र को क्यों नहीं तबाह कर सकता है? 8 एमएलए अगर उसको मिल जाता है तो क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज ये लोग दंगाई लोग हैं, हम लोग सोचते भी नहीं है वैसा, ये लोग रोज करते हैं दंगा। वही उसी तर्ज पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी शिवपाल सिंह यादव जो सपा पार्टी के हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बहराइच हिंसा के जो आरोपी है वो असल में हिंदू खुद ही है। ये उनका जो तर्क है वो कितना सही है? 1,00,000% गलत है, समझे? बिकॉज ये लोग दंगाई स्पॉन्सर्ड हैं, समझे? ये जो है अखिलेश यादव एंड कंपनी जितने भी हैं वो लोग खुद जो है दंगा स्पॉन्सर्ड कंपनी है। ये इनकी दुकान ही चलती है दंगाइयों पर, मुसलमानों पर, फंद जितना डकैतों पर, स्मगलरों पर, हथियारों पर, समझे ना? इनकी दुकान ही उसी पर चलती है। तो अब उसके ज़्यादा वो क्या सोच सकते? उससे ऊपर वो कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, देश हित की बात कर नहीं सकते, समाज हित की बात कर नहीं सकते। ये बोलना चाहूंगी, शिवपाल सिंह यादव ने ये बोला है कि आखिर क्यों वो युवक किसी और के घर पे घुस के उसने झंडा उतारा। अच्छा, ये बात है, तो उसको पूछिए शिवपाल सिंह यादव को कि आखिर कौन है क्या जो कोई रास्ते से अपना साल भर का त्यौहार है, दुर्गा माँ का जो विसर्जन यात्रा था, शोभा यात्रा था,
तो कोई आदमी अपने घर के सामने से निकल कर कहेगा कि तू यहाँ बाजा नहीं बजा सकता, डीजे नहीं बजा सकता, तेरे बाप का रोड है। राहुल गांधी पूरे देश में कर रहे हैं, अखिलेश यादव यूपी में कर रहे हैं और जगह कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को सर पे चढ़ा के बैठे हुए हैं। Yes, because they know that Muslim is the only community in India जो उसके फेवर में जो बात करेगा वो उसी को वोट देंगे, चाहे आप कुछ भी गलत करो, देश के प्रति कितना भी क्राइम का काम करो, हाँ, लेकिन जो उनकी बात करेगा उन्हीं को वोट। जो देश की बात करेगा उसको मुसलमान वोट नहीं देते, जो समाज के हित की बात करेगा उसको मुसलमान वोट नहीं देते, जो कॉमन वेलफेयर की बात करेगा उसको मुसलमान वोट नहीं, सिर्फ मुसलमान की बात करेगा उसको ही मुसलमान वोट देते हैं। चाहे आप सामने वाला कितना भी भाईचारा कर लो, वो आपको चारा समझते हैं, खुद को भैया भैया भाई जी कहलवाएंगे और आपको सामने वाले को चारा समझेंगे। तो ये जो क्या नाम है उसका, आप क्या नाम बताइए, वो शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव को बार बार सोचना चाहिए कि जो तू बात कर रहा है भाई, वो इस तरह के तू हिंदू की औलाद है और हिंदुओं पर इस तरह का एलिगेशन लगाना बंद कर। ये मिटिया टोटिया का जो है ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तू जो है दूसरे का, हिंदुओं का, यादवों का वोट लेकर और घटियापन जो है मुसलमानों के साथ टुटिया मिटिया बैठा कर जो राज करेगा, ये तो डेमोक्रेसी है, इसीलिए इसका चल रहा है। बिकॉज डेमोक्रेसी में मुंडी गिना जाता है कि कितने मुंडी है, कितने वोट है। अदरवाइज अगर ये सचमुच राजतंत्र रहता या लोकतंत्र रहता, पढ़े लिखे लोग रहते, समझदार लोग रहते, विवेकशील लोग रहते, ऐसे हरामियों को वोट देते लोग जो देश की जनता, देश को तबाह करने में लगे हुए हैं, हमारे समाज को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये सब धृतराष्ट्र हैं, देश के धृतराष्ट्र हैं ऐसे लोग। वापस आऊंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया है, बोला है कि वो लड़का कौन था जो दूसरे के घर में घुस के झंडा उतार रहा था, क्या उनका ये बयान सही है? वो खुद सपा पार्टी, एक पार्टी के होके ऐसा बोल रहे हैं। देखो, मेरे तो लड़के ने झंडा उतारा, उसका रीजन क्या था? अगर मैडम एक चीज़ बताओ, अगर कोई ऊपर से छत में से मुझे पत्थर मारेगा, मैं छत पे जाऊंगा तो सही, जो मुझे करने होगा थोड़ा बहुत मैं करके जरूर आऊँगा। उसके बाद ठीक है, उसने झंडा उखाड़ भी दिया, अच्छी बात है, उखाड़ा, मैं तो कहा उखाड़ के उनके डाल देना था, झंडा गलत करा उनने। मतलब तुम इतने बड़े हो गए, तुम खुद के फैसले कर लोगे, मतलब तुम खुद किसी को मौत की सज़ा दे दोगे। तुम जो संविधान की बात करते हो, संविधान सब खत्म, कोर्ट खत्म, मतलब तुम तो शरिया कानून लागू करने वाले हो यहाँ पर, हैं? मतलब इन लोगों की मानसिकता मैडम देखो आप, ये इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिखों से कोई दुश्मनी नहीं, ईसाइयों से कोई दुश्मनी नहीं, इस कम्युनिटी से क्यों दुश्मनी है? क्योंकि ये कम्युनिटी कभी गलत को गलत बोलती ही नहीं है। अभी ओवैसी के भाषण आए और उसके बाद दूसरे वो मौलाना अखिलेश के भाषण आए, हाँ, वो क्या कह रहे हैं, मतलब योगी सरकार गुंडागिर्दी कर रही है। मैं कह रहा हूँ अखिलेश, मौलाना अखिलेश से, अरे सर थोड़ी तो शर्म कर लो, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल के दिन हो सकता है आप सत्ता से हट जाए, आपके बच्चों के संग में ये हरकत हो सकती है, तो आप क्या करोगे? किसी की माँ का लाल चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के बच्चे का बाप चला गया, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। तब तो कोई मौन व्रत लेके खड़े हुए थे, जैसे उनके गोली लगी इनकाउंटर में, वो सारे के सारे विधवा औरतों के चूड़ियाँ तोड़ के रोड में खड़े हो गए। क्यों? इनको पता है मुस्लिम वोट बैंकिंग के लिए, मुस्लिम वोट बैंक इनसे जाना नहीं है, ये तो लिखित है, मुसलमान कहीं वोट नहीं देगा, वहीं वोट देगा। अब इन्होंने क्या करना है, हिंदुओं को बंटवाना है, और उसमें से बंटवाने के बाद उन्हें पता 25% 70% हिंदू हमारी तरफ आ जाएगा, ये खेल खेला। अब जैसे आज रोहिणी का ले लो, अब जो बीजेपी कहती थी हमारे राज्य में बम धमाका नहीं हुआ, आज देखो बम धमाका भी करके दिखा दिया। हाँ, अब ये साबित करना चाह रहे हैं धीरे धीरे, ये इनकी चलने वाली तो वैसे भी नहीं है। बम धमाका जो आज सीआरपीएफ स्कूल के सामने हुआ है, उस पर आतिशी ने बोला है कि जैसे महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड, जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड काम करता है, वैसे दिल्ली में भी अंडरवर्ल्ड है। भैया अंडरवर्ल्ड है कौन? ये इन्हीं के आदमी तो अंडरवर्ल्ड भी, हाँ, इससे पहले क्यों नहीं? अब पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं ना, अब ये ऐसे अभी तो इन्हें टेलर दिया है ये, अभी इसके अलावा कई सारे ये आदमी को जान भी लेंगे। आपको बता रहा हूँ, आपके कैमरे का मैच, बच के रहना, सरोजनी नगर वाला मत बोलना, मैं खुद भगा था वहाँ से, बात सांसें फूल गई थी मेरी। सरोजनी नगर में जब बम फटा था, फटा नहीं था, वहाँ पे घोषणा कर दी यहाँ पे बम रखा हो, भगो यहाँ से, ये दोबारा करने वाले हैं। और मैं तो कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई को आज लोग कह रहे हैं आतंकवादी,
मैं तो उसका दीवाना हूँ भाई। बहुत बढ़िया काम कर रहा है लोरेंस भाई, आप करते रहो। आप हमारे, मैं आपके सपोर्ट में हमेशा बोलता रहूँगा। लोग जब अफजल गुरु को अपना फेवरेट दीवाना मान सकते हैं, भाई तुम तो देशभक्ति लोग हो। तुम्हारा लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। उसने एक छोटी सी बात करी थी सलमान खान से कि भाई आप जाओ हमारे मंदिर में माफ़ी मांग लो। मतलब सलमान खान इतना बड़ा हो गया, वो माफ़ी नहीं मांगेगा। किसी की मतलब आस्था को उसने मार दिया, उसके माफ़ी नहीं मांगेगा। पर आज तक तो यही बोलते हैं, उनके जो फादर है सलीम खान, वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने ब्लैक बक नहीं मारा है, मेरे बेटे ने काला हिरण नहीं मारा है। आपके चैनल से बता दो, सलमान खान माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी और बिश्नोई तेरे से मंगवाएगा, क्योंकि बिश्नोई समाज के सबसे बड़ा मान्यता वाले हिरण की पूजा करते हैं। वो नहीं बख्शेगा। अगर माफ़ी नहीं मांगी तो अपनी मौत को बुलावा दे रहा सलमान खान। क्यों मैं इतना बड़ा माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा भाई तू? हैं? अब बाबा सिद्दीकी की मौत के लिए ये सारे अपनी चूड़ियाँ तोड़ के रोने लग गए। मेरे को जब गुलशन कुमार की मौत हुई थी तब ये पार्टियाँ कर रहे थे। क्यों? मैम इन लोगों का, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ये चाहे कैमरे के सामने कुछ ही बोले, इनका मकसद वहीं तक है। ये स्पष्ट होता है। अभी तो आमिर खान भी माफ़ी मांगेगा। इसने एक फिल्म में, पीके फिल्म में, हमारे श्री भगवान को वो बाथरूम बंद करते दिखाया। हाँ, ये भी माफ़ी मांगेगा। जैसे मुनव्वर फारूक पे माफ़ी मांग रहा ना अभी कि भाई मुझसे गलती हो गई, इससे पहले क्यों नहीं माफ़ी मांगी? तब तो बहुत मजाक उड़ा था भगवानों का। तो लॉरेंस बिश्नोई बहुत बढ़िया कर रहा है और पक्का सनातनी आदमी है और देशभक्ति आदमी है। और उसके सपोर्ट में मैं तो कहता हूँ हर बंदे को लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहिए, देशभक्त बनना चाहिए। और जब ये अफजल गुरु का समर्थन कर रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन को आप लोगों को भी करना चाहिए, यही बोलूँगा। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसाएं देश में बढ़ती जा रही है, अभी आंध्र प्रदेश में ये देखने को मिला था कि एक व्यक्ति मंदिर में घुस के माता की मूर्ति पे लात मारता है, और जब विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा के लोग कल प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पे लाठीचार्ज होता है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, बंगाल की बात करें तो, बंगाल की मैं बात नहीं कर रही, मैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात कर रही हूँ। देखिए स्थितियाँ तो पहले नहीं, वही स्थितियाँ रही हैं। और क्यों ऐसा किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है? कहीं बहराइच में गोली मार दी जा रही, 24 गोली, एक गोली नहीं, किसी ने उठा के बिस्तर के नीचे से, तकिए के नीचे से उठा के मार दी, 24 गोलियां। माता के शोभा यात्राओं पे हमले हो रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। तुम नास्तिक हो तो ये तुम्हारा आत्मिक विषय है, लेकिन तुम टारगेट यदि सनातन कर रहे हो तो तुम नास्तिक नहीं, नीच हो। और आपके माध्यम कंट्रोवर्सी है, लेकिन बोलूंगा, आज बोल नहीं कर सकता है। सनातन में करके तुम सनातन का विरोध कर रहे हो तो तुम में और उस कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसको धर्म से नहीं धंधे से मतलब होता है। इन्हें भी वही है। इनका वोट कहाँ से बन रहा है, राजनीतिक तुष्टीकरण कहाँ से हो रहा है, इन्हें वो करना है, बाकी इन्हें किसी से मतलब नहीं है। मौमिता को मार दिया जाता है क्योंकि वो एक हिंदू बेटी थी। साक्षी को मार दिया जाता है शाहबाद देरी दिल्ली में, पत्थर से एक व्यक्ति मार देता है मुस्लिम, तो वो एक हिंदू की बेटी थी। प्रियंका को मार दिया जाता है आपके बल्लभगढ़ में गोली से, क्योंकि वो एक हिंदू की बेटी थी। एक श्रद्धा को 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो ऐसा मैं पूछना चाहूँगा, आज पूछता है भारत कि वो आज अपने समुदाय विशेष की लड़कियों के साथ क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि टारगेट हमें किया जा रहा है। हम टारगेट नहीं कह रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हिंदू कहाँ क्यों नहीं जागृत हो रहे हैं? इतना कुछ होने के बाद भी कितने सैकड़ों हो गए भाई, कितने? राम जी को हम केवल इसलिए नहीं पूछते, एक राजा के पुत्र थे, उन्होंने दानव दलन किया था, संहार किया था राक्षसों का। तो आज सनातनी केवल राम को ना माने, राम भी माने, केवल कृष्ण को मानने से काम नहीं चलेगा। बांसुरी वाले कृष्ण को माने, लेकिन चक्रधारी उस घनश्याम को माने, जिसने केवल द्रौपदी के लिए, द्रौपदी का वस्त्र खींचने पर महाभारत हो गई थी। ये देश मोमबत्ती जलाने वाला का देश नहीं है, ये सीता के अपमान पर लंका जला देने वाला का देश है। ये एक द्रौपदी का अपमान होने पर महाभारत करा देने वाला का देश है। ये देश जौहर का समर्थन करता है, लेकिन कब? जब अपनी आत्मा पे आ जाए। लेकिन क्यों ऐसी स्थिति होनी पड़ी? क्यों ऐसी स्थितियां देश में दोबारा ना हो? ऐसी स्थितियां चाहे वो बंगाल है, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, कहीं भी ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सहन कर रहे हैं। हिंदू केवल सहिष्णु नहीं, सज्जनता अच्छा गुण है, लेकिन अतिशय सज्जनता भी कायरता कहलाती है। और ये कायरता ही हो गई है।
नपुंसक बनने की नहीं, सनातनी शेर हैं जो शेरों के साथ खेल कर बड़े होते हैं। क्यों हम अपने उसको भूल गए हैं? क्यों अपने विवेक को भूल गए? क्यों अपनी आत्मबल को छोड़ दिया हमने? क्यों? हम राम को माने तो राम की भी माने, हम कृष्ण को मानते कृष्ण को भी माने, कृष्ण की भी माने। और जिस देश के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, जिसकी इस देश की प्रगति के लिए, इस देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए, जिसकी दिल की धमनियाँ, जिसकी रक्त की कणिकाएं नहीं धड़कती हैं, तो वो क्षमा चाहूँगा आपसे, वो देशभक्त नहीं है, वो देश का नागरिक नहीं, वो गद्दार है। और ऐसे गद्दारों की जरूरत नहीं है हमें, चाहे वो सलमान खान है, शाहरुख खान है, चाहे कोई भी है। और रही बात, अब भाई गुंडे मारे जा रहे हैं, तो गुंडे मारे जा रहे तो तुम क्यों सीना पीट रहे हो हैं? और मैं एक बात कहूँगा, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं दिखेगा उसकी खैर नहीं होगी। और उसको बता देता हूँ, आज इन जातियों का इलाज जातिवाद में बड़े बड़े, देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा, शिवा राणा कृष्णा जी की नीति अपनाइए, ना लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बम बम बोलिए ना बम फोड़ आइए। ये हमारे बाबा सत्यनारायण मौर्य जी की कविता है। वो कह रहे, देखो हम अहिंसा परम धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म एकत्र में आ जाए, धर्म हिंसा तथैव चय को भी हम मानते हैं। हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, हम अनेकता में एकता को मानते हैं, लेकिन जब हम एकत्र में आ जाए फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव चय, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो अंति हंता। ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। हिंदुओं, इसको पढ़ करके धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाए, नहीं तो विनष्ट कर दिए जाओगे। ये 57 देश कभी हमारे होते थे, आज देश में कीट बढ़ गए हैं, कीटनाशक डालने की आवश्यकता है। और योगी जी से कहूंगा, हाफ मर्डर नहीं, फुल चाहिए। एनकाउंटर नहीं, फुल चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसको कहाँ, पहली बात तो इसकी जांच हो, 24 गोलियां आई कहाँ से, पत्थर कहाँ से आए, छतों पे रखे गए थे ना। वो कह रहे हैं कि जो वो तो जो है संवेदनशील क्षेत्र था, तो संवेदनशील क्षेत्र में क्यों, कहाँ से आए पत्थर, 24 गोलियां कहाँ से ये आई? संवेदनशील क्षेत्र हमेशा मुसलमान क्षेत्र ही क्यों, जहाँ पे मुसलमान बहुल्य क्षेत्र होता है, वही हमेशा कैसे संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है? तो वही बता रहे हैं ना, वो जो नाक वाले हैं, लाल टोपी वाले, वो कह रहे हैं ना ये बात। अच्छा, हमें आज तक समझ में नहीं आए, किसी धर्मात्मा के पक्ष में आज तक खड़े नहीं मिले मुझे। वो उनकी पार्टी के कोई जो है मोहित खान वगैरह, वो बेकरी वाला, वो बलात्कार कर देते हैं, उनके समर्थन में मिलते हैं वो खड़े। वो कोई जो आतिक मेमन जैसा गुंडा मारा जाता है, कोई विकास दुबे जैसा, है ना, वो उनके समर्थन में खड़े मिलते हैं। वो किसी सज्जन शरीफ के साथ क्यों नहीं मिलते? क्यों पता है? क्योंकि उनके पाले हुए गुर्गे हैं। अब जिसने पाला उसको दर्द होता है कि नहीं? उन्हें भी हो रहा है, ठीक है ना। और मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, भाई लोग सुधर जाओ, तो सुधार दिए जाओगे। और तुम कह रहे हो ना, तुम उन्हीं के पक्ष में खड़े हो ना, तो बता दो ना तुम वही हो। क्यों नहीं बताते? नहीं बताएंगे ना। और हम फिर भी कहना चाहते हैं, ना डरेंगे ना डराएंगे, जो सत्य है सबको बताएंगे। और हम सत्य के साथ हैं, और हम न्याय के साथ हैं, हम अहिंसा को मानते हैं। और अब हिंसा को भी अपना जीवन खतरे में है तो उसको अपनाना पड़ेगा। जब कोई जानवर अहिंसक हो जाता है तो फिर उसको हलवा पूड़ी नहीं खिलाई जाती, ठीक है ना। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज बहराइच हिंसा को 1 हफ्ते हो चुके हैं, इस पे सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, हर जगह ये देखा जा रहा है कि इसको लेकर सियासत हो रही है, हर जगह से बयान आ रही है। शिवपाल सिंह यादव जो खुद सपा पार्टी से है, उन्होंने बोला है कि इसमें हिंदुओं का ही कसूर है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, वो राजनीति चश्मे से मत देखिए। आतंकवादी हो, क्रिमिनल हो, कोई हो, उसको सिर्फ एक क्रिमिनल बोलिए। उसको न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। और उस पर कड़ा से कड़ा जो है ना एक्शन तुरंत लेना चाहिए, जैसा कि योगी बाबा ले रहे हैं, और एकदम सही ले रहे हैं। और रास्ता हमारा जो है ना बिल्कुल सही जा रहा है, हमारा देश बिल्कुल सही जगह जा रहा है और सही रास्ते पर जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो डबल इंजन की सरकार अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था चला रही है, वो सही है? बिल्कुल। अरे वो तो देखिए, विपक्षी का काम है, कोई अमृत भी अगर ला करके देंगे ना मोदी सरकार, तो उसको तो जहर है, जहर है, छुओगे तो मर जाओगे, खाना तो बहुत दूर की बात है, वो जहर बताएंगे। तो वो जहर बताएंगे, इनका धर्म है, इनका ड्यूटी है। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे ना, तो लोग उनका जो है, वोटर्स जो है, वो उनका जो है ना बस में, उनका पॉकेट में कैसे आएंगे? तो अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कि भाई जो भी दे रहा है मोदी सरकार, अमृत भी ला कर दे रहा है ना, तो उसको जहर बताएंगे।
ये इनका ड्यूटी है, इनका काम है। हमारा देश जो है ना सही रास्ते पर जा रहा है। आने वाले समय में बाबा ही देश को चलाएंगे और यह देश महाकाल का है, यह देश श्री राम लला का है, यह देश श्री कृष्ण भगवान का है, यह देश गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का है। और यह जो देश है ना, आने वाला समय में हम जितना जल्दी हो सके बाबा जी को यहाँ जो है लाल किला से आवाज हम सुनना चाहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जितना जल्दी हो सके। हमारे पास पेशेंस नहीं है। देखिए हम सताए हुए हैं, 1070 साल से हम सताए हुए हैं। 800 साल हमें जो है मुगल हमें परेशान किया, मारा, हमें लूटा, हमारे संसाधन को लूटा, हमारा विरासत, हमारा संस्कार सब कुछ लूट के ले गया। 800 साल, 1-2 दिन नहीं, सोचिए। उसके बाद 200 साल अंग्रेज हमें मारे, लूटे, हर वो कुकर्म किए जो कि हम बर्दाश्त किए, सताया हमें। 800 साल और 200, 1000 साल हो गया ना। अब आ जाइए 70 साल। 70 साल ये हमें काले अंग्रेज जो है ना, ये हमें परेशान किए। जितना अंग्रेज और मुगल नहीं सताए, उससे 1000 गुना ज्यादा हमें सता करके छोड़े हैं ये कांग्रेस वाले। और संसाधन भी इतना ज्यादा लूट लिए हैं कि उन लोग 1000 तक जो नहीं लूटा था, वो उससे ज्यादा संसाधन हमारे लूट लिए भारत देश का। ये नेहरू का जो है ना, ये जो नहर के किनारे से जो भाग के आ गए थे, थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। ये थोपा हुआ फर्स्ट सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका सिगरेट और सिगार जो है ना, लंबा लंबा सिगार होता था, पूरा दांत यहाँ का सड़ गया था। ऐसे टानते थे ना, यहाँ पूरा दांत काला काला हो गया था। लंदन, फ्रांस और पेरिस से इनका सिगार आता था, हवाई जहाज से इसका कपड़ा धुलने इनका जाता था। ये इन लोग जो है ना बर्थडे और केक काटते थे हवाई जहाज में। तो ये इतना रईसी किए हैं कि कोई कहने लायक नहीं। तो इनका जो है ना, उस समय दो वक्त की रोटी का क्या ये होता था, वहाँ उस समय का आवाम से पूछते। अधिकांश लोग जो है ना कुपोषण का शिकार थे उस समय 1947 के समय, जब देश तुरंत आजाद हुआ। तो इन लोग इतना रईसी किए हैं। तो ये जो है ना, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुओं तुम्हारी जो है ना, एक कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी मतलब हिंदुत्व का बर्बादी, कांग्रेस पार्टी मतलब भारत की बर्बादी। कांग्रेस पार्टी मतलब जो है ना, एक थाल में सजा करके और जो है ना कश्मीर जो है ना पाकिस्तान को दे देगा। कांग्रेस पार्टी मतलब एक थाल में सजा करके स्विट्जरलैंड इतना बड़ा जमीन जो है ना चाइना को दे दिया। और कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस मतलब जो है ना, ये इनका जो है ना पाकिस्तान के साथ दांत काटी रोटी का मित्रता है। पाकिस्तान का पैर में चोट मारो तो कांग्रेस को दर्द होता है, और कांग्रेस का पैर में चोट मारो तो ये जो है ना पाकिस्तान को दर्द होता है। इन लोग दोनों एक दूसरे का इष्ट देव है, एक दूसरे का पूरक है, दोनों दो देह एक जान है। आज मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ का जमीन खोदो तो मंदिर निकलेगा, यहाँ का जमीन खोदिएगा तो मंदिर निकलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदिएगा ना तो कांग्रेस निकलेगा, और कांग्रेस को खोदिएगा ना तो मुगल निकलेगा। मटर को कैसे खोलते हैं तो इसमें से निकलता है ना कीड़ा एक से, वैसे ही जो है ना, ये जो है ना ये कांग्रेस को खोदिएगा तो आपको मुगल निकलेगा। तो सारा देश कह रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। और गांधी नहीं चाहिए, हम सताए हुए हैं। हम जो है नरेंद्र मोदी साहब हाथ जोड़ के फैसला लेते हैं, कूटनीति से काम चलाते हैं, लेकिन योगी बाबा जो है त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं। योगी बाबा वो तुरंत जो है ना बुलडोजर एक्शन ले लेते हैं, तुरंत जो है ना कार्रवाई करते हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र है, वो तुरंत छोड़ देते हैं। तो हम बाबा मॉडल जो है ना सारा देश मांग रहा है। आने वाले समय में हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं आपसे सुनना चाहूँगी, अभी जिस तरह से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक्शन लिया है, जिस तरह से वो एक्शन लेते हैं, जिस तरह से तुरंत कार्रवाई होती है, क्या वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए? देखिए, इस प्रॉब्लम का जो रूट है हमें पहले उससे समझना होगा। जैसे अभी सरदार जी ने बोला कि ये आतंकवाद का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता, नहीं, इन्होंने गलत बोला है, ये बिल्कुल गलत बोला है। और ये कह रहे हैं कि अंग्रेज आए, मुगल आए। अंग्रेज मुगल नहीं आए, मुसलमान आए और ईसाई आए। हमें सच बोलना, जब तक हम नहीं, हमारे अंदर जब तक ये डर बन के बैठा रहेगा ना कि हम सच नहीं बोलेंगे, तब तक वो हम पर ऐसे ही अपने आतंकवाद का एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। अब ये जो हुआ है और जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, मैं मानता हूँ कि ये उनका अधूरा काम है। ये पूरा काम नहीं है, ये अधूरा काम है। ऐसे अधूरा काम कैसे? उन्होंने एनकाउंटर भी करवाया, हाफ एनकाउंटर हुआ है, और अभी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। सऊदी अरब के अंदर अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है ना तो उसको जान से मार दिया जाता है। ये सऊदी अरब का कानून है। कोई मुसलमान वहाँ इस्लाम छोड़ता है ना, वहाँ इतना डर है इस्लाम का, वहाँ से इस्लाम नहीं छोड़ सकता कोई भी। अगर छोड़ के पता लग गया तो उसको मार देंगे। अब बात आते हैं अपने देश में, योगी जी ने जो किया उनको क्या करना चाहिए था? बुलडोजर तो अनिवार्य है,
वो तो कंपलसरी है, लेकिन जो जो लोग भी उन लोगों से जुड़े हुए हैं उनकी नागरिकता छीनो, सबकी, जितने भी हैं, उसके बाद उनको सारी ज़िंदगी जेल में सड़ाओ और उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनमें बांटो। क्यों बांटो? क्योंकि ये जो बहराइच के अंदर हुआ है, ये इस्लाम की ताकत का एक नमूना है। कौन सी इस्लाम की ताकत का नमूना है? गांधीवादी इस्लाम की ताकत का नमूना। जब हमारे यहाँ भारत के अंदर मुसलमान, हिंदू और सिख महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, तो गांधी उनसे ही कहते थे उल्टा, महिलाओं से, अपना गला काट के मर जाओ। पहली बात, वो कह रहे थे हिंदू मुसलमान का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, ये बात हमें, हमारी जो देश की नेहरू ने जो मीडिया के दीमक हमारे देश में पैदा किए ना, जिसको आज वही मीडिया, रविश कुमार जैसी मीडिया गोदी मीडिया कहती है, वो खुद एक गोदी मीडिया ही है। ये जो दीमक है हमारे देश में मीडिया। अच्छा एक बात बताइए मुझे, बहराइच के अंदर जितने भी पत्रकार भेजे गए उसमें से ज़्यादातर कौन है? से मैंने सवाल पूछा है, आप मुसलमान हैं ज़्यादातर। हर मीडिया चैनल ने ज़्यादातर मुसलमान पत्रकार ही क्यों भेजे हैं? क्यों? क्योंकि जो जनता है, जो दुनिया है, जो यूएन है, उसका ओपिनियन चेंज करना है, इस्लामिक आतंकवाद को कवर अप करना है। क्यों कवर अप करना है? क्योंकि राहुल गांधी यूएन में जाकर कहता है भारत के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है। राहुल गांधी ओपनली कहता है कि जो मुसलमान हैं वो खतरे में है। क्यों कहता है? ताकि मुसलमान ये सोचे कि राहुल गांधी भारत को इस्लामिक देश बनाने में उसकी मदद करेगा, इसलिए उसको वोट डालेगा। अब राहुल गांधी, ममता, केजरीवाल या अखिलेश, इनमें क्या कंपटीशन है कि अगर सारा का सारा मुस्लिम वोट राहुल के पास पहुंच गया तो हमारे पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कुछ मुस्लिम वोट अखिलेश को अपनी तरफ खींचना है। आपने आज जनता की बात सुनी, जनता के बीच में आक्रोश है, हमेशा क्यों हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।